जय हिंद साथियों। अत्यंत संक्षिप्त सेशन है और ये सेशन में जब अपने वीडियोस पे जो आजकल लगातार मेरे चल रहे हैं रिवीजन वीडियोस, वहां पर बच्चों के मैं कमेंट्स में देखता हूँ, पढ़ता हूँ और वहां पर बच्चे कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं भ्रामक देख रहे हैं या कहीं एक जगह का पढ़ाया हुआ कहीं दूसरी जगह से टकरा रहा है, कहीं दूसरी कोचिंग्स ने, दूसरे प्लेटफॉर्म ने, दूसरी टेस्ट सीरीज ने उन प्रश्नों के उत्तर कुछ डाल रखे हैं और बच्चों ने पढ़ा कुछ और है, मेरे द्वारा कुछ और पढ़ा है, ये किसी और के द्वारा कुछ और पढ़ा है। वहां पे जब अंतर देखते हैं तो उनके दिमाग में बड़ा भ्रम होता है और वो बड़े उस समय एक बड़े तनाव में आ जाते हैं कि सही उत्तर क्या है। कुछ बच्चों की इंपोर्टेंट जिज्ञासा है, अत्यंत संक्षिप्त सेशन है, उसमें मैं बता देता हूँ। एक बच्चों ने ये पूछा है कि 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एफएलएन का लक्ष्य कब तक, 2030 तक, 2035 तक, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको अलग अलग डेट्स मिल रही हैं। और दूसरा एक प्रश्न पूछा था कि सार्वभौमिक साक्षरता का माध्यमिक शिक्षा तक 100% साक्षरता का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा, ये वर्ष एक्चुअल क्या है, क्योंकि इससे संबंध भी अलग अलग प्रकार के आंकड़े बच्चों को मिले हैं। और तीसरा है कि शिक्षक छात्र अनुपात, आरटी ने शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में क्या कहा, ये भी उनको, क्योंकि बच्चे इस समय कई सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं इधर उधर से, और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि शिक्षक साथी जब प्रश्न बच्चों को देते हैं टेस्ट सीरीज में तो बिना एक पुष्टि की है, बिना कंफर्मेशन की जिम्मेदारी से उनको डालना चाहिए, नहीं डालते हैं जिम्मेदारी से। और ये चीज बच्चों को जब एक जगह से बच्चा पढ़ के परेशान नहीं होता है, बच्चा मेहनत करके परेशान नहीं होता है, बच्चा परेशान हो जाता है ये अलग अलग तरीके के तथ्यों को जब देखता है तो उसे टेंशन होता है कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। और मैंने हमेशा ये कहा है कि प्रमाणिक जानकारी पढ़िए, ठोस जानकारी पढ़िए। मैं आपके और एक बच्चों ने ये भी पूछा कि एफएसए की संख्या राजस्थान में कितनी होती है। हालांकि मैं कई बार सेशन में इनको बता चुका हूँ, बता तो मैं ये भी चुका हूँ, पढ़ा तो मैं ये भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की जिज्ञासा थी कि सर एक बार पुनः इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना, तो मैं आपको ऑथेंटिक बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ। ध्यान रखें, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पढ़ सकते हो, भारत सरकार का, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ध्यान रखो। ये कोई किसी संस्थान का या किसी उसका नहीं है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और इसके पेज नंबर 12, ध्यान रखेंगे, पेज नंबर 12 की बात कर रहा हूं। पेज नंबर 12 को जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि, मैं ये पढ़ रहा हूं और आपको भी पढ़ दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान एफएलएन। बच्चों का प्रश्न ये था कि सर इसका उत्तर 2025 है कि 2026 है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक सेशन कराया जिसमें मैंने 2025 बच्चों को बताया, चिल्ला चिल्ला करके बताया। बच्चों को कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में 2026 बताया है। सही उत्तर 2025 है, आप देख पा रहे हैं 2025, ये आप देख पा रहे हैं 2000। तो एफएलएन का लक्ष्य 2025 है, ये क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। 2025 तक एफएलएन का लक्ष्य, 2026 इसका उत्तर नहीं है। मैंने 2025 आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया है। दूसरा एक बच्चों का था कि सर शिक्षक छात्र अनुपात के लिए क्या कहा है, तो शिक्षक छात्र अनुपात के लिए क्या कहा है उसको भी आप देख लें। ये भी पेज नंबर 12 पर, ध्यान रखो, ये मैं पेज नंबर 12 इस मूल ड्राफ्ट का, ये पेज नंबर 12 आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर 12 आपको दिख रहा है सबसे नीचे, ये पेज नंबर 12 है। और वहां पर शिक्षक छात्र अनुपात के लिए मैंने लिखाया था कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में मैंने जब एनईपी 2020 पढ़ाई है वहां पे लिखा है कि शिक्षक छात्र अनुपात के लिए कहा गया कि 30:1 से कम हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र है वहां पे 25:1 की बात कही गई है। आप ये देखिए, इस पर ये प्रश्न नंबर 12 पे लिखा हुआ है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों को अनुपात पीटीआर, पीपल पीपल टीचर रेशियो 30:1 से कम हो, ये प्रयास किया जाए। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के उसमें पीटीआर 25:1 से कम हो। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, 30:1 से कम और 25:1 से कम, यही आंकड़ा है, ये सत्य है, 100%। ये मूल ड्राफ्ट से आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये पेज नंबर 12 पर है। दूसरा एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों का, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सर वो ये 2025 एफएलएन का लक्ष्य आप ध्यान रखेंगे, 2025 है, ये मैंने देखे ये मार्क किया है रेड से, ये रेड से मार्क किया है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये रेड से मार्क हो रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि सर सार्वभौमिक साक्षरता का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक कि 2035 तक प्रयास किया गया है।
प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल ड्राफ्ट का प्रश्न नंबर 14। और ध्यान से आप इसको पढ़ो एक बार। ये प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 पे फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो स्कूल शिक्षा से, उसमें बिंदु नंबर 3, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। और इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 14 पे इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है वर्ष 2017-18 में। ये देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। वर्ष 2017-18 में एनएसओ के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य से आगे बढ़ना होगा। ये लक्ष्य से आगे बढ़ना होगा। 2030 है, मैंने अपने नोट्स में 2030 लिखाया है। पता नहीं किस तरीके से कोचिंग वाले ने 2035 कौन सी टेस्ट सीरीज में 2035 डाल दिया है। ये गलत बात है बच्चों को, और ऐसे भ्रामक तथ्य जो है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, माध्यमिक स्कूल तक 100% नामांकन का जो लक्ष्य का जो वर्ष है वो 2030 है, 2035 नहीं है। ये और ये प्रश्न संख्या जो है, ये प्रश्न संख्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप इसको भी देख लें। प्रश्न संख्या जो है, ये प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 14। ये ड्राफ्ट दिखा देना, जिन साथियों को कंफ्यूजन हो कि क्या है, उनको ये ड्राफ्ट दिखा देना। मैं इसीलिए आप साथियों के साथ ये जब मैं करता हूं तो थोड़ा सा कहाँ अंडरलाइन हो रहा था। चलिए, तो ये क्लियर हो गया है। 2030 तक है, 2030 तक है माध्यमिक स्तर पे 100% नामांकन का लक्ष्य। पीपल टीचर रेशियो, शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के लिए। और एफएलएन का लक्ष्य 2025 है। आपको मैंने ये प्रमाण दे दिए हैं। और एक और अंतिम बात, जो बच्चे बोल रहे थे कि राजस्थान में एफए ऐसे कितने होते हैं, और ये मैं बच्चों को बता चुका था। राजस्थान में जो योगात्मक आकलन होते हैं, योगात्मक आकलन एसए, समेटिव असेसमेंट, ये 3 होते हैं। पहला समेटिव असेसमेंट सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में होता है। दूसरा समेटिव असेसमेंट जनवरी के आसपास होता है। तीसरा असेसमेंट मार्च अप्रैल में, जब वार्षिक परीक्षाओं का समय होता है, वहां होता है। डेट फ्लेक्सिबल रहती है, निश्चित डेट नहीं होती है। एक समय सीमा आती है, एक अवधि आती है, इसके अंतर इन दिनों के बीच में लेना है, इन तिथियों के आसपास लेना है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं होती, लेकिन एग्जैक्ट अंतराल जरूर है। 3.5 माह का अंतराल होता है लगभग। तो 3 ऐसे होते हैं, और प्रत्येक ऐसे में ध्यान रखो, प्रत्येक ऐसे में 2 एफए होते हैं, SA1, SA2 और SA3। तो 3 योगात्मक हैं। तो प्रत्येक में, और ये आपको पता होता है कि प्रत्येक में हमेशा 2 रचनात्मक होते हैं, एक योगात्मक में। FA4, FA5 और FA6। तो ये आपको पता होता है कि एक योगात्मक में 2 रचनात्मक होते हैं। तो कुल मिलाकर के योगात्मक की संख्या 3 है, ध्यान रखेंगे। और रचनात्मक आकलन जो होते हैं, रचनात्मक आकलन 6 लिए जाते हैं, 6। और ये अंतिम बात है बिल्कुल। सीबीएसई का फॉर्मेट अलग है। सीबीएसई में 2 योगात्मक और 4 रचनात्मक होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों पे आपकी समझ अच्छी बने, ऑथेंटिक तौर पर आप बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी लें, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं ये संक्षिप्त सेशन मैंने इसलिए बनाया कि आपकी ये एफएलएन का लक्ष्य किस वर्ष तक है, 2025 तक है। एफएलएन का लक्ष्य 2025 तक है, 2026 इसका उत्तर नहीं है। सार्वभौमिक साक्षरता का लक्ष्य 2030 तक है, 2035 इसका उत्तर नहीं है। शिक्षक छात्र अनुपात सामाजिक आर्थिक वंचित क्षेत्र के लिए 1:25 है। पता नहीं कुछ लोगों ने दूसरा लिखा दिया है। एफएससी की संख्या 3 और 6 है। ऐसे छोटे छोटे सेशन से आपकी जो जिज्ञासा, मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ता हूँ, आपके प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको ऑथेंटिक प्रमाणिक जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।